हमारे जितने भी पैगंबर औलिया ऋषि मुनि महात्मा वली अल्लाह लोग हुए हैं, जितने भी गुरु साहिबान हुए हैं, सबने एक ही तालीम दी है और वो यही दी है कि इंसान नर नारायण देह है, वो अशरफुल मखलूकात है, बरूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन। और यहाँ तक कहा गया है हमारे रूहानी ग्रंथों में कि जब इंसान को पैदा किया गया तो फरिश्तों को भी ये सादर हुआ कि वो इंसान को सजदा करे, क्योंकि अगर फरिश्तों को भी देवी देवताओं को भी ये मंजूर हो कि उन्हें हमेशा की खुशी, हमेशा की शांति, हमेशा का अमन, हमेशा की मुक्ति मिल जाए, तो उन्हें भी इंसानी जिस्म धारण करना पड़ता है। और जो हमारा मिशन है ये किसी खास कौम का, किसी खास वतन का मिशन नहीं है, यह प्रभु का मिशन है। और प्रभु सारे संसार का है, हर इंसान का है। और इसी तरह से यह मिशन भी जो है ये सब संसार का है, ये हर प्रभु के मत वाले का है, यह प्रभु को मानने वाले का भी है और प्रभु को ना मानने वाले का भी है। क्योंकि ये जो शब्द हैं कि हम प्रभु को मानते हैं, हम थीस्ट हैं, हम एग्नोस्टिक हैं, हम मोमन हैं, ये भी रिलेटिव शब्द हैं। असल में मोमन कौन है? असल में मोमन वही है जो प्रभु के दर्शन करे, जो हर फूल में, हर पत्ते में, हर कली में और हर कांटे में प्रभु का जलवा देखे। वैसे हम जुबान से कहते हैं कि हम आस्तिक हैं, पर क्या हमने सोचा है कि हम सही मानों में आस्तिक हैं? सही मानों में आस्तिक हम तभी हो सकते हैं कि जब हम प्रभु का जलवा तमाम सृष्टि में देखें, हर इंसान में देखें, हर हैवान में देखें, हर परिंदे में देखें, हर कीड़े मकोड़े में देखें, घास के हर खोशे में देखें, हर फूल में देखें, हर गुंचे में देखें और हर कांटे में भी देखें। क्योंकि एक शायर ने कहा है कि गुलशन परस्त हूं मैं, गुलशन ही नहीं अजीज, कांटों से भी नवाह किए जा रहा हूं मैं। तो यह है रूहानियत का सार। हमें सबके लिए प्यार होना चाहिए, किसी के लिए हमारे दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं होना चाहिए। जब हम खुदा की हस्ती हर इंसान में देखते हैं तो फिर कौन अजनबी है? हमारा तो ये रास्ता है कि हम सबको अपनाएं, सब में उसी प्रभु का रूप देखें। मेरा एक शेर है कि वो और हैं अपनों से कतरा के चले हैं, हम वो हैं जो गैरों को भी अपना के चले। हमें अपनी जो ठीक वैल्यू है, जो हमारी एवोल्यूशन की स्टेज है, उसका तयन करना है। क्योंकि रूहानियत जो है
ये एक जामदो साकन चीज नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। हम सब प्रभु की क्रिएशन है, प्रभु डायनेमिक है, प्रभु सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन है। तो फिर प्रभु का जो मिलने का रास्ता है स्टैटिक कैसे हो सकता है? वो तो जागृति पैदा करने वाला है, वो तो खुदा से मिलाने वाला है। मैं जब वेस्ट में जाता हूं तो मुझे अक्सर ये सवाल होता है कि मास्टर, डू यू बिलीव इन कन्वर्शन? कि क्या आप दूसरे धर्मों के लोगों को अपने धर्म में तब्दील करने में मानते हैं? तो मैं उन्हें ये बताता हूं कि माय डियर फ्रेंड्स, आई डू नॉट बिलीव इन कन्वर्शन, आई बिलीव ओनली इन इन्वर्शन। कि मैं दूसरों को एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने के लिए कभी तालीम नहीं देता। हर इंसान अपने मजहब में रहे, अपनी वेशभूषा रखे, अपने अपने रस्म रिवाज रखे। आपको हैरत होगी कि मैंने अपनी बहुत सी बच्चियों को, बेटियों को, अब मेरी बच्ची जो है ये सिर्फ मेरी जाति फैमिली तक महदूद नहीं है, जो तमाम दुनिया के बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैंने हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को शादी में एक पिता के तरफ से उसके पतिदेव के हवाले किया है। और जैसे कि हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, हम ये समझते हैं कि जब तक हमारी बच्ची की शादी नहीं होती है वो हमारे पास एक सेक्रेड ट्रस्ट है और हमने उसे जिस पवित्रता से प्रभु ने उसे पैदा किया है उसी पवित्रता से अपने पति देव के पास पहुंचाना है। तो मैंने हिंदू लड़कियों की शादियां की हैं एक पिता की हैसियत से, और पंडित जी के चरणों में बैठ के की हैं। मेरे बहुत से ऐसे भाई थे जिन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, लड़का और लड़की जो है वो तो कुर्सी पे बैठे हैं और आप नीचे आग के सामने बैठे हैं पंडित जी के सामने। तो मैंने उन्हें यह कहा कि इस वक्त में एक बाप के सरप्राइज अंजाम दे रहा। मैंने अपनी कुछ क्रिश्चियन लड़कियों को भी एज ए फादर इन ए चर्च उनके हस्बैंड के हवाले किया है, क्योंकि उनके पिता और माता ने मुझे इस बात की अथॉरिटी दी थी। मैं हर मंदिर में जाता हूँ, हर मस्जिद में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, सिनागाग में जाता हूँ, जैनी टेम्पल में जाता हूँ, बुद्धिस्ट मंदिर में जाता हूँ, और दूसरी भी दुनिया की प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, वहाँ सब में जाता हूँ और सबसे नूर करता हूँ। मेरा एक शेर है कि मैंने पी सहबाए इरफा हर तजल्ली गाह से, एक ही साकी था जो मैं खाना दो मैं खाना था। तो मैंने जो प्रभु की मदरा है, जो प्रेम की मदरा है, वो हर जगह से पाई है। वो हरम कदे से मिले या सनम कदे से मिले, मुझे जो चाहिए एक रोशनी दरख्शां के दिन, मुझे तो एक रोशनी की तलाश है, एक प्रभु की तलाश है। मंदिर में मिले, मस्जिद में मिले, गिरजे में मिले, सिनागाग में मिले, मैं हर जो कि इबादत गाह है उसको प्रणाम करता हूँ। जितने भी महापुरुष हुए हैं
जितने फाउंडर्स ऑफ रिलीजन हुए हैं, ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, प्रॉफिट हुए हैं, सेंट्स एंड फिलोसफर्स हुए हैं, गवर्नमेंट हुए हैं, गुरु साहिबान हुए हैं, सबको बराबर एहतराम करता हूँ। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहब हो, वेद भगवान हो, गीता हो, कुरान मजीद हो, होली बाइबल हो, जिंदवस्था हो, बौद्धिक ग्रंथ हों, जैनिक ग्रंथ हों, या और भी कोई ग्रंथ हो, सबका आदर सम्मान करता हूँ, सबके आदर इज्जत करता हूँ। तो यही हमारी बुनियादी तालीम है। इसीलिए आप देखते हैं कि तमाम दुनिया से लोग यहाँ प्रभु की तलाश में आते हैं और वो प्रभु को पाते हैं। हम तो यहाँ बातें बहुत करते हैं, अमल कम करते हैं, मगर जो बाहर वाले हैं वो बातें कम करते हैं, अमल ज़्यादा करते हैं। वो जिस चीज़ को लेते हैं एक साइंस के तौर पर लेते हैं और बाकायदगी से उसमें, जैसे हम लेबॉरेटरी में तजुर्बा करते हैं, उसका तजुर्बा करते हैं, और अगर 6 या 8 महीने के बाद वो कोई तक्की नहीं पाते हैं तो वो पूछते हैं कि हमें तक्की क्यों नहीं मिली। तो फिर उन्हें उनसे बात करके, उन्हें बैठा के ये समझाना पड़ता है कि आपकी ये जो तकनीक है मेडिटेशन की वो गलत है। और उसके बाद ये इन महापुरुषों की बहुत बड़ी देन है। इन 2 महापुरुषों की, हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज की और हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की, और उनसे पहले जितने भी पैगंबर औलिया, वली अल्लाह लोग, गुरु साहिबान, ऋषि मुनि आए हैं, ये उन सब की दया है और प्रभु की खास कृपा है कि यहाँ जो भी आता है उसे ज्योति का और शुक्ति का, लाइट ऑफ गॉड का, म्यूजिक ऑफ स्पिरिट का, नूर खुदा का और सौते सरमदी का दाती तजुर्बा होता है। तो हर वक्त हम ये जिंदगी का एक सुनहरी वक्त, एक सुनहरी लम्हा जो हमें प्रभु की तरफ से अता हुआ है, उसे हम बता रहे हैं। हम ये देखना है क्या उससे हम बुरा फायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। और फिर ये जो हमारी जिंदगी है, जैसा कि मैंने कहा है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में इस्तेमाल किया है, हु नो द वर्ल्ड में एंड टुनाइट। तो हमारे पास कोई एक लम्हा नहीं है जो हम जाया करें। अगर हम प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं तो मुबारक है, और अगर नहीं चल रहे हैं तो आओ आज हम जो प्रभु से प्रार्थना करें कि यहाँ इंसानी जो है कोशिश वो नाकामयाब हो जाती है, वहाँ प्रभु से प्रार्थना, अपने दिल की आवाज़ कामयाब होती है। मेरा एक शेर है कि मिलेगा रूह को बर्बाद दे के देख जरा, करीब है उसे आबाद दे के देख। एक बाल ने भी कहा है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। और एक बाल के यहाँ तो शौक था, उसके यहाँ इंतजार थी। मगर हमारी जिंदगी में ना तो शौक है ना तो इंतजार है। और ये जो इंतजार है, ये जो शौक है, ये भी किसी प्रभु की, किसी प्रभु भक्ति की देन है। इसलिए आज हम
इन दो महापुरुषों के चरणों में कि जिन बैठे की साधु मुझे नसीब हुई है, और उससे पहले जितने भी महात्मा आए हैं उन सब के चरणों में और प्रभु में ये गुजारिश करनी है, ये प्रार्थना करनी है कि वो गुनाहों की तरफ नजर नहीं करें। हमारे हुजूर पूर्ण संत कृपाल सिंह जो महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि वी आर थ्राइस ब्लेस्ड। मिस्टिसिज्म का ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवेड, इश्क का बदला दिल माशूक पैदा ईश्वर। वी आर ऑल लॉस्ट शीप, हम तो खोई हुई बेड़े हैं, हमारा गडरिया हमें पहचानता है। और फिर वो हमें चरणों में लाता है, अपने प्रेम के तेरहवें डोरे में बाग, और फिर वो हमारे गुनाहों की तरफ नजर नहीं करता। वो अपने साथ रूहानियत के अमूल खजाने लाता है, अकुट खजाने लाता है। और ये खूबसूरती है कि जहाँ हम जो हमारे पास दौलत होती है उसमें अगर कुछ खर्च करते हैं तो वो कम होती है, मगर जैसा कि गुरु नानक साहब के जीवन में आया है, मोदी खाने में जितनी वो दौलत लुटाते गए उतनी और वो दौलत बढ़ती चली गई। वैसे भी ये प्यार के, ये रहमत के खजाने होते हैं। जितनी दौलत प्रभु के लुटाते हैं उतनी दौलत और इन्हें मिलती। तो उन सब से ये प्रार्थना है कि वो हम सब पे यह कर्म करें, हम सब पे ये नजर करें, और हमें ये रहमत बख्शें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल सके। और ये जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है उसे पा सकें। और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ध्येय यही है कि हम अपने आप को जानें, प्रभु को पाएं, खुद शनासी और खुदा शनासी, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन। देखिए, जब मैं वेस्ट में जाता हूँ तो मुझे वो अक्सर ये सवाल करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बड़ा खतरा है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं उन्हें ये बताता हूँ कि आपको ऐसा कोई खतरा नहीं है। द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज द पाथ ऑफ एवोल्यूशन। नाउ वी आर ऑल माइक्रो गॉड्स। हम में जो रब का अंश है, जो प्रभु का अंश है, जो आत्मा है, वो मौजूद है। और हम में जो आत्मा की सबसे बड़ी खूबी है, जो कि प्यार है, वफादारी है, मोहब्बत है, उन्स है। और वैसे भी जो इंसान का लफ्ज़ है वो उन्स से बना है। उन्स का मतलब है प्यार। हमें उन सब खूबियों को पैदा करना है। और फिर दशमेश पिता ने ये कहा है कि साच कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपाया। हमारे महाराज जी फरमाया करते थे कि गॉड इज लव, आवर सोल बीइंग ऑफ द सेम एसेंस एज गॉड इज लव, एंड द वे बैक टू गॉड इज आल्सो लव। तो मैं उन्हें यही बताता हूं कि हम माइक्रो गॉड हैं, मगर अगर हम पे किसी प्रभु रूप हस्ती की नजर करम पड़ जाए तो हम इस माइक्रो गॉड की स्टेज से गुजर कर
हम गॉडहुड की स्टेट को पहुंच जाते हैं और हम कॉन्शियस को वर्कर्स ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाते हैं। और इसलिए ये पाथ ऑफ एवोल्यूशन है, ये पाथ है, ये रास्ता है तरक्की का। और इससे रेडियो वाले भी, टीवी वाले भी, प्रेस वाले भी, मेरे जो भाई हैं मिनिस्टर्स हैं वो भी, उन सबकी तस्कीन हो जाती है, वो मुस्तैद हो जाते हैं कि ये जो रास्ता है ये सच्चा रास्ता है, ये प्रभु को मिलने का रास्ता है, जैसे संतों महात्माओं का रास्ता है। ये किसी एक फिरके की या एक मजहब की मीरास नहीं है, ये तमाम दुनिया का हक है। और ये हमारा, जैसा कि हम भी कहते हैं, ये हमारा बर्थ राइट है और हमें ये चाहिए कि इस बर्थ राइट को इसी जिंदगी में हम अपना लें। और यही बात है कि जिसका जिक्र हमारे संत महात्मा जो हैं वो बार बार दिया करते हैं। देखिए, इस दुनिया कि हर एक जो चीज है वो क्षण भंगुर है। हम आमतौर पे फख्र करते हैं अपने रिश्तेदारों पे, अपने दोस्तों पे, अपने दौलत पे, अपनी ख्याति पे। और इनके पाने के लिए अगर हम अपने दिल में देखें जान के तो हम पता चलेगा कि हम कौन से जायज़ और नाजायज़ जरिए जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। We believe in attaining the ends and we are quite unaware of the means, but means are as important as the ends. और आज के दिन हमें यही याद करना है, यही प्रार्थना करनी है, क्योंकि रूहानियत का जो रास्ता है ये अपनी कोशिश का भी रास्ता है, मगर कोशिश से ज़्यादा ये रहमत का रास्ता है, ये ग्रेस का रास्ता है, ये कृपा का रास्ता है, ये दयालुता का रास्ता है, ये नज़र करम का रास्ता है। भाई नंदलाल गोया ने कहा है कि जश्न गाए जां फजाइश बस बहुत दरकार माँ, कि एक मोहब्बत की नजर, एक जिंदगी को उबार देने वाली नजर मेरी सारी जिंदगी को बना सकती। मैंने एक शेर कहा है कि अगरचे आलम फानी के हर एक चीज फानी है, मगर मैं हूं कि अपने साथ इसके जावेदानी लेके आया। तो ये जो इसकी जावेदानी है, ये जो अटूट प्रेम है, जिसके जरिए से जैसा मीराबाई ने कहा है हम उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं कि मीराबाई सदा सुहागन बर पाया अवनाश। ये हमकी मुश्तरका जायदाद है और हम सब ने उसको पाना है। मैंने देखा है कि जब तक किस्मत हम पे मुस्कुराती है, हमारे दोस्त, हमारे रिलेशंस सब हमें ये बताते हैं, हम जहाँ हमारा पसीना गिरेगा वहाँ अपना खून वो गिरा देंगे, मगर जब डेम लक, हमारी किस्मत हमसे नजर जो है वो पलट लेती है, तो हम ये देखते हैं कि जितने हमारे दोस्त हैं, जितने रिलेशन हैं, जितने हमारे बेनिफैक्टर हैं, जितने कर्म फरमा हैं,
वो सब हमसे आंखें चुरानी शुरू कर देते हैं। तो दुनिया की कोई चीज़ हमारे साथ नहीं चलती है, क्योंकि दुनिया के हर एक जो चीज़ है वो फना है, उसकी बुनियाद फना है। अगर कोई चीज़ हमारे साथ दुनिया से चलती है तो वह एक है प्रभु, या उसका नामाइंदा कोई प्रभु रूप हस्ती, कोई पैगंबर, कोई औलिया, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई सेंट, कोई सीयर, कोई गुरु, तो वो हमारे साथ चलता है। या उसका दिया हुआ नाम, जिसे हम नाथ कहते हैं, जिसे बाइबल में सेंट जॉन ने होली वर्ड कहा है, जिसे टाओ कहा गया है, जिसे हम शब्द कहते हैं, जिसे हम श्रुति और ज्योति कहते हैं, जिसे हमारे बुद्धिस्ट भाई सन और लाइट कहते हैं, जिसे हमारे जीव भाई सुरक्षा कहते हैं। ये सब बातें एक ही हैं, एक ही अजीम ताकत की जो मुख्तलिफ नाम हैं। तो यही चीज़ है जो हमारे साथ जाती। और आइए हम इन महापुरुषों से प्रार्थना करें कि जैसा कि हमारे मुर्शिद आज़म हज़ूर बाबा सामन सिंह जी महाराज ने फरमाया था, हम ये जो जिंदगी का देह है इसी को इसी जिंदगी में ही पूरा कर लें। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर मुक्ति मुझे इस जिंदगी के बाद मिलनी है तो मैं उसे दूर से सलाम करता, तब उन्हीं के नाम लेवा है। और सब महापुरुषों की तालीम यही रही। तो मैं इन दो महापुरुषों से और इनसे पहले जितने भी महापुरुष आए हैं उनकी सेवा में और वाहिगुरु, प्रभु, परमात्मा, गॉड, यहोवा और प्रभु के जितने भी बाकी नाम हैं उन सब के हजूर में यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें यह तौफीक दें कि हमारी ज़िंदगी का ये देह है और हम इसे इसी ज़िंदगी में पा सकें, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। और इसी से हमारी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकता है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें अपने चरणों में बुला लें, हमें जीते जी मरने की विद्या सिखा दें, हम सूक्ष्म प्रारंभ और उसके बयान की जो सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेजेस हैं उनमें से गुजरें। हमारे अंदर जो असली चश्मा कौशल है, जो असली मानव है, अमृतसर है, जो मानसरोवर है, हम उससे अमृत पा सके। और उसके बाद पहले हम अपने गुरु में लीन हो सके, वो स्टेज के जैसे सूफी फनाफिल्ला की स्टेज कहते हैं। और आखिर में हम अपने निज घर में पहुंच जाए और उस आखिरी मंजिल को पा जाए जहाँ हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संदर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है।
प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछले संचय के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।